हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज मैं आपको HPGFT कमीशन का कम्प्रीहेंशन जो है वो मैंने नहीं करवाया था, तो उसको आज मैं करवाने वाला हूँ। तो इसमें देखो, किसी बच्चे ने अभी यही कमेंट किया था कि सर इसके लिए ट्रिक बताइए। तो देखो, इसमें ट्रिक का तो कोई अर्थ नहीं लगता कि इसमें ट्रिक कोई चल सकती है, क्योंकि आपको पैसेज जो है वो आपको पूरा रीड करना है, और रीड करने के साथ आपको अंडरस्टैंड भी करना है। और इसमें जो आपकी वोकेबलरी जो है वो यूज़ होगी। अगर आपको वोकेबलरी आती है, आपको जो पैसेज को है वो समझने आता है, तो आप जो है वो नीचे के क्वेश्चन जो है वो आप ठीक कर सकते हैं। यदि आपकी वोकेबलरी ठीक नहीं है, तो आप जो है वो नीचे जो है वो जल्दबाजी में गड़बड़ कर ही देंगे। आप जितने भी जो है वो तुक्के लगा लो, तो आप गलत कर ही दोगे। तो इसका अर्थ यही हुआ कि जो है वो पढ़ाई या सक्सेस का जो रास्ता है वो तुक्के वाला नहीं है। मेहनत आपको जो है वो करना ही पड़ेगी, ठीक है। और आप जो वोकेबलरी है उसको आपको कहीं पे भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेंगे इस तरह से, और आपको सेट लगाना पड़ेंगे। जैसे इसके जो वो कम्प्रीहेंशन के उसमें वोकेबलरी का यूज़ कीजिए, देखना पड़ेगा उसका वर्ड और मीनिंग जो है वो आपको जो है वो समझना पड़ेंगे, है ना, या याद करना पड़ेंगे। उसका वर्ड मीनिंग आपको आना चाहिए। और इसके साथ जो है वो, अगर इसके बाद अगर अब इसमें ट्रिक ये चल सकती है कि अगर आपको मान लो अगर पूरे पैराग्राफ में आपको 30-40% ही वोकेबलरी आती है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, देख लेंगे आप। तो आप सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, नीचे क्या ना क्वेश्चन पढ़ लीजिए और उनके ऑप्शन को पढ़ लीजिए। सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं उनके जो 4-5 पैराग्राफ के क्वेश्चन हैं उनको आप पढ़ लीजिए, उसमें ऑप्शन देख लीजिए, और आप फिर उसको जो है वो पढ़िए। अगर आपको लगता है कि मेरी जो है वो 30-40% ही वोकेबलरी इसमें आती है आपको पैसेज में से, तो आप ऐसा करेंगे तो हो सकता है जो उसकी जो ठीक होने का चांस है वो 90%, 70-80% तक ठीक हो जाए। बस यही ट्रिक चल सकती है, बाकी तो आपको वोकेबलरी और पैसेज को समझाना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सुचुएबल टाइटल फॉर द पैसेज। देखो, हमने पैसेज में है कि आपको इस पैसेज को टाइटल क्या देंगे। तो पहले इसको पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं और उसके बाद पढ़ते हैं इसके ऑप्शन को ना। मैनी ऐसे कर सकते हैं आप, जो है वो ऑप्शन पढ़ लीजिए। मान लो, द फेलिंग ऑफ द नेशनल एजुकेशन सिस्टम, फाइटिंग आइडलनेस एंड नेग्लेक्ट इन द सोसाइटी। ऑप्शन तो आपको फिर भी पढ़ना पड़ेगा ना। द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर लिटरेसी, द मॉरल इम्पेरेटिव फॉर नेशनल प्रोग्रेस, ठीक है। इतना टफ नहीं था, पर आपको थोड़ा पढ़ना है ये। मैनी सिटीजन इन आवर नेशन रिमेन इलिटरेट, not because of idleness or neglect, but because they were never granted the chance to learn. Yet a country can't truly advance when a large segment of its population stays uneducated and unaware. Education is a vital force that enables individuals to recognize their rights, make wise choices, contribute meaningfully to progress of society, to perform our duties as a responsible citizen. Basic literacy, the ability to read books, newspaper and magazines, is necessary for staying aware of the events shaping the world around us. देखो, अब इसका मीनिंग बताता हूँ मैं आपको। बोलते कि मैनी सिटीज इन आवर कंट्री, हमारी जो देश है उसमें जो बड़े सारे जो लोग हैं वो अशिक्षित हैं। नॉट बिकॉज ऑफ आइडलनेस और नेग्लेक्ट। वो बोल रहे कि आलस्य और लापरवाही के कारण नहीं, बट पर बिकॉज दे वर नेवर ग्रांटेड द चांस टू लर्न। पर उनको जो कभी जो वो चांस दिया नहीं गया लर्न करने के लिए, मतलब जो वो समझने के लिए या आगे बढ़ने के लिए उनको कोई चांस नहीं दिया गया। Yet a country can't truly advance when a large segment of its population stays uneducated and unaware. बोलते कि वो कंट्री कभी भी वो आगे नहीं बढ़ सकती है जिसकी जो लार्ज पॉपुलेशन, जो बड़ी ज़्यादा इतनी बड़े अमाउंट में जो पॉपुलेशन है वो अशिक्षित और क्या है अशिक्षित और अनवेयर, मतलब
लापरवाह है, ठीक है। अगर अनएजुकेटेड और अनअवेयर है, मतलब उसके प्रति अनअवेयर कब हो सकता है कि मतलब जागरूक नहीं है, ठीक है। एजुकेशन इज़ अ वाइटल फोर्स दैट एनेबल्स इंडिविजुअल टू रिकॉग्नाइज देयर राइट्स। एजुकेशन ऐसी जो फोर्स है वो जो अपने हमें हमें अपने राइट मेक वाइज चॉइसेस और हमें एक बुद्धिपूर्ण एक निर्णय लेने और कंट्रीब्यूट मीनिंगफुली टू द प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी, और हमें एक सोसाइटी में एक अच्छा जो कंट्रीब्यूशन है वो एक योगदान करने के लिए, अच्छा योगदान करने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। टू परफॉर्म आवर ड्यूटीज एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, basic literacy, the ability to read the books, newspaper and magazines is necessary for staying aware of the event shaping the world around us। देखो बोले छोटी जो आप अगर आप अपने आसपास के चारों ओर जो है वो क्या रहना चाहते हैं, अवेयर रहना चाहते हैं कि सोसाइटी क्या हो रहा है हमारे देश में ना, हमारी सोसाइटी में क्या क्या चेंज आ रहे हैं, क्या नई नई चीज़ आ रही है कि है ना, ऐसी ऐसी नई जो बातें हैं वो क्या जो लागू हो रही हैं, क्या मतलब सारे चल रहा है, तो ये हम इसको न्यूज़पेपर में और मैगज़ीन और बुक्स में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं। तो इस तरह से अगर हम इनको अगर इतना अगर समझ पाते हैं तो ये जो हम करेंगे एक शिक्षित व्यक्ति कहलाएंगे। Those among us who have had the privilege of receiving an education possess a precious advantage that many other have been denied। और वो ना जिनको जो वो सौभाग्य मिलता है, उसका प्रिविलेज सौभाग्य ऑफ रिसीविंग एन एजुकेशन पोजेस और प्रीसियस एडवांटेज, बोलते जिनको एजुकेशन को पाने का या लेने का मौका उनको सौभाग्य मिलता है, वो उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्या होती है लाभ, प्रीसियस एडवांटेज मतलब अति महत्वपूर्ण जो वो लाभ होता है उनको, दैट मैनी अदर हैव बीन डिनाइड, जो औरों को नहीं मिल पाता है, हैव बीन डिनाइड। इट इज़ आवर एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्सटेंड सपोर्ट टू दोज हु लैक दिस अपॉर्चुनिटी, और हमें वो करना चाहिए जिनको एजुकेशन नहीं मिल रही है, उनको हम क्या करें, हमारा एक एथिकल मतलब एक नैतिक जिम्मेवारी है ये कि हम जो जिनको एजुकेशन नहीं मिल रही है उनको भी हम क्या करें उनको भी शिक्षित करें, ठीक है। जस्ट एज वी वुड असिस्ट एन इंजर्ड नेवर इन डिस्ट्रेस्ड, और बोल रहे ऐसा ये ऐसा अगर हम करते हैं तो ये ऐसा करने के बराबर होगा जो जैसे हम अपना पड़ोसी जो है वो क्या है, वो किसी दुख में जो है वो क्या है, संकट की घड़ी में क्या वो इंजर्ड है ना, तो उसकी इंजर्ड व्यक्ति को हम दुख की सहायता में क्या करते हैं, हम असिस्ट करते हैं, सहायता करते हैं उसकी। वी शुड शो इम्पैथी एंड गुडविल टूवर्ड दोज प्रोवाइडिंग सिंपल गाइडेंस, और हम क्या कर सकते हैं, we should show empathy and goodwill toward those whose growth is hindered by illiteracy। बोलते हमें क्या करना चाहिए, एम्पैथी होती है सहानुभूति, हम उनके मतलब वो क्या सोच रहे हैं उनके जैसे उनको हम वो चीज़ हम सोच पाएँ और उनके लिए एक सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार कर पाएँ, ठीक है। एम्पैथी एंड गुडविल टूवर्ड दोज हुज ग्रोथ इज़ हिंडर्ड बाय इलिटरेसी, और उनकी जो ग्रोथ है वो किसके कारण छुपी है, हिंडर्ड होता है छुपना या बाधित रुकना, हिंडर्ड बाय इलिटरेसी मतलब अशिक्षित होने के कारण उनकी जो ग्रोथ है वो रुकी हुई है। बाय शेयरिंग नॉलेज नर्चरिंग अ स्पिरिट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, अगर हम अपना नॉलेज को शेयर करते हैं तो हम एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग को क्या करते हैं, नर्चरिंग मतलब एक शुरुआत, नर्चरिंग मतलब एक क्या बोलते हैं, एक नर्चरिंग होता है कि इसका पालन पोषण करना ना, तो एक उसको हम बढ़ावा देते हैं एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग को। एंड प्रोवाइडिंग सिंपल गाइडेंस, और हम एक सिंपल गाइडेंस के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। बिग मतलब उनको गाइड करना होता है कि इसको सलाह देना, अच्छी सलाह देना। बी कैन अपलिफ्ट इंडिविजुअल एंड हेल्प ब्रिज सोशल डिवाइड्स, और हम क्या कर सकते हैं, हम एक
व्यक्ति को क्या कर सकते हैं हम, इंडिविजुअल सॉरी व्यक्तियों को हम अपलिफ्ट कर सकते हैं। अपलिफ्ट मतलब ऊपर उठा सकते हैं, ऊपर मतलब अच्छी स्तर पर ला सकते हैं। एंड हेल्प ब्रिज सोशली डिवाइड्स, और जो सोशली जो डिवाइड हैं सामाजिक रूप से वो पिछड़े हैं, उनके लिए एक क्या कर सकते हैं, एक पुल का ब्रिज मतलब पुल का निर्माण कर सकते हैं, ताकि वो भी अपने भविष्य को एक अच्छा डायरेक्शन दे सके। सच कलेक्टिव एफर्ट विल लीड टू अ स्ट्रोंगर मोर एनलाइटेंड एंड हारमोनियस नेशन फाउंडेड ऑन अवेयरनेस। बोलते सच कलेक्टिव एफर्ट विल लीड टू अ स्ट्रोंगर, और ऐसा मतलब ऐसी कलेक्टिव एफर्ट को क्या वो सच कलेक्टिव एफर्ट विल प्रोवाइडिंग सिंपल गाइड सॉरी सच कलेक्टिव एफर्ट विल लीड अ स्ट्रोंगर मोर एनलाइटेंड एंड हारमोनियस नेशन फाउंडेड ऑन अवेयरनेस काइंडनेस यूनिटी एंड स्टडी प्रोग्रेस। बोलते इससे, और ये सभी मतलब हमारे जो प्रयास है इससे क्या होगा, इससे होगा क्या, एक हमारा क्या बनेगा, इस एफर्ट लीड टू अ स्ट्रोंगर एनलाइटेंड एंड हारमोनियस नेशन। तो इससे क्या होगा, स्ट्रोंगर मजबूत, एनलाइटेड क्या होता है अधिक प्रबुद्ध, जहाँ पे अधिक व्यक्ति के पढ़े लिखे हैं, और हारमोनियस होता है एक अच्छा सामंजस्यपूर्ण क्या होता है, एक हम क्या बनाते हैं, एक वातावरण बनाते हैं जिसमें सद्भावना होती है, एक दूसरे के प्रति क्या होता है अच्छा व्यवहार होता है। नेशन को क्या कर सकते हैं हम बना सकते हैं ऑन अवेयरनेस काइंडनेस एंड यूनिटी स्टडी, और किसके आधार पर, जागरूकता के आधार पर, दया के आधार पर, यूनिटी एकता के आधार पर, और स्टडी दृढ़ता के आधार पर क्या हो सकता है, उस नेशन का क्या हो सकता है प्रोग्रेस हो सकती है, स्टडी प्रोग्रेस। ठीक है, तो ये था पैसेज। अब देखो इसके ऑप्शन है, तो अब देखो वाला ये अगर पैसेज है तो इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और अब आंसर देखते हैं। अब समझ आ गए तो 1 सेकंड में आप लगेगा आंसर करने में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज, हमने क्या पढ़ा कि हम किस तरह से लोगों की सहायता करेंगे। द फीलिंग ऑफ द टोन के इस पैसेज की सॉरी बेस्ट सुटेबल टाइटल, टाइटल क्या है इसका, द फीलिंग ऑफ द नेशनल एजुकेशन सिस्टम, ये भी नहीं है। फाइटिंग आइडलनेस एंड नेगलेक्ट इन द सोसाइटी, मतलब आलस्यपन, आइडलनेस आलस्य, और नेगलेक्ट क्या पढ़ा था हमने, नेगलेक्ट क्या बोलता है लापरवाही, आलस्य और नेगलेक्ट इन द सोसाइटी। फाइटिंग आलस्य और नेगलेक्ट जो क्या बोलते लापरवाही है उसके प्रति सोसाइटी में फाइट करना, ये भी नहीं है। द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर की इम्पोर्टेंस, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसके ऊपर दी है, न्यूज़पेपर पढ़ने के ऊपर थोड़ा दी है। द लिटरेसी द मोरल इम्पेरेटिव फॉर द नेशनल प्रोग्रेस, इसमें ये बताया गया कि ओवरऑल जो है वो एक एजुकेशन जो है वो कि देश के डेवलपमेंट में कैसे भागीदारी निभा सकता है उसके बारे में पूरा पैसेज है। ठीक है, तो ऑप्शन डी। अब सेकंड है इसका, आइडेंटिफाई द टोन ऑफ द गिवन पैसेज फॉर द ऑप्शन। अब इसका टोन क्या है, ये टोन क्या बताना चाह रहा था कि मतलब इस पैसेज में हमें क्या, इसके बारे में क्या मिला है कि क्या करना चाहिए हमें, है ना। स्वर इसको बोलते हैं, टोन को बोलते हैं स्वर या लहजा, इसका क्या लहजा था। ठीक है, तो इसका पैसेज का इनडिफरेंट एंड एनालिटिकल, मतलब इसमें पूरा जो था वो किसके बारे में चिंतन किया गया है, मतलब किसके बारे में सोचने के लिए मतलब मजबूर किया गया है। इनडिफरेंट एंड एनालिटिकल, उदासीन और विश्लेषणात्मक, उदासीन तो इसमें है ही नहीं, है ना, उदासीन। ठीक है, और विश्लेषणात्मक होता है एनालिटिक, इसको पूरे ध्यान से विश्लेषण करना ना। क्रिटिकल एंड जजमेंटल, आलोचनात्मक और निर्णयात्मक, तो ये भी नहीं है इसमें, आलोचना किसकी नहीं हुई है। कंपैशनेट एंड परसुएसिव, हाँ कंपैशनेट होता है दयालु और प्रेरक। देखो इसमें किसी ने बोला थोड़ा ना कि आपको किसी मतलब अच्छी किसी को गाइडेंस दो और आपको पैसे मिलेंगे या कुछ ऐसा होगा, और आपका इसमें बोला कि एथिकल जिम्मेवारी है हमारी, एथिकल मतलब नैतिक जिम्मेवारी है। अगर कोई किसी दुखी को हम क्या करते हैं, किसी दुखी की या इंजर्ड व्यक्ति की सहायता करते हैं, तो हमें क्या है, एक क्या होता है, हम एक अच्छा क्या हो सकता है, एक मतलब एक अच्छा वो हम एग्जाम्पल
पेश कर सकते हैं और अपने देश की तरक्की में अपनी भागीदारी को कर सकते हैं, सुनिश्चित कर सकते हैं। तो कंपैशनेट होता है दयालु और परसुएसिव होता है प्रेरक, है ना, प्रेरक कोई कहानी या प्रेरक कोई काम हमारा। सार्कास्टिक और एक्यूजेटरी, व्यंग्यात्मक और आरोपात्मक। तो व्यंग्यात्मक तो है नहीं, और या किसके ऊपर व्यंग्य तो किया नहीं किया है, किसके ऊपर टिप्पणियाँ तो की नहीं की हैं, और आरोप किसके ऊपर नहीं लगाया गया। क्या आप अपनी आपकी खुद की जिम्मेवारी है, आप करना चाहोगे या नहीं। इसके ऊपर इसके बाद है हमारा तीसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड एज अ बेनिफिट ऑफ एजुकेशन इन द पैसेज। भाई एजुकेशन का बेनिफिट इस पैसेज में कौन सा नहीं बताएगा कि ये बेनिफिट नहीं है एजुकेशन का, मतलब किसके बारे में बताया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट लिस्टेड एज अ बेनिफिट ऑफ, मतलब इनमें से कौन सा बेनिफिट नहीं बताया गया एजुकेशन का पैसेज में। तो हेल्पिंग सिटीजन मेक वाइज चॉइसेस, ये बताया गया है कि अगर हम उनकी हेल्प करेंगे तो वो अच्छे निर्णय लेंगे। अलोइंग इंडिविजुअल टू कंट्रीब्यूट मीनिंगफुली टू द सोसाइटी, ये भी हमने बताया कि अलोइंग इंडिविजुअल टू कंट्रीब्यूट मीनिंगफुली इन द सोसाइटी। हाँ, कि इसमें कि हम एक इंडिविजुअल की जो कंट्रीब्यूशन है उसको क्या करेंगे, एक मजबूत करेंगे कि हर एक व्यक्ति अपने जो सोसाइटी उसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है। अनेबलिंग इंडिविजुअल टू रिकॉग्नाइज देयर राइट, और हम या इंडिविजुअल के राइट को रिकॉग्नाइज करने में एजुकेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है। और गारंटी जॉब के बारे में सिर्फ कहीं पे नहीं बताया गया ना। जॉब अगर इंसान पढ़ लिख जाए तो जॉब के साथ वो अपना बिजनेस या धंधा के लिए भी कुछ ना कुछ दिमाग लगा सकता है, या सरकार से लाभ के लिए कुछ स्कीम को पढ़ लिख के उसका यूज कर सकता है। वाई डज द ऑथर, इसका ऑप्शन यही है ना कि गारंटी जॉब के बारे में नहीं बताया गया, तो इसका ऑप्शन डी, ठीक है। वाई डज द ऑथर कंपेयर हेल्पिंग एन इलिटरेट नेवर टू हेल्पिंग एन इंजर्ड वन। बोला है कि इसमें ऑथर ने ऐसा क्यों बताया है कि अगर हम एक अशिक्षित व्यक्ति की हेल्प करते हैं तो ये एक जख्मी इंसान की हेल्प करने जैसा होगा, जिसको चोट लगी होगी, चोटिल इंसान, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन ये है, टू एम्फेसाइज दैट बोथ रिफ्लेक्ट कंपैशनेट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथर कंपेयर हेल्पिंग एन इलिटरेट, अच्छा ठीक है, टू एम्फेसाइज दैट बोथ रिफ्लेक्ट कंपैशनेट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बोला इसमें इसके ऊपर जोर दिया गया है कि ये क्या कर रहा है, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है दयालुता और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को, है ना। कि अगर इलिटरेट व्यक्ति, इलिटरेट मतलब अशिक्षित व्यक्ति की हम सहायता करते हैं तो ये क्या होगा, एक दयालुपूर्णता काम होगा, और ये हमारी एक सामाजिक जिम्मेवारी भी है। हम सामाजिक व्यक्ति हैं और हमने अपना ही विकास नहीं करना है, आसपास के लोगों को भी हेल्प करनी है, ठीक है। टू शो द बोथ एक्ट आर इक्वली ऑप्शनल, ये भी नहीं है। टू हाईलाइट द लिटरेसी इज़ अ फिजिकल डिसेबिलिटी, मतलब फिजिकल डिसेबिलिटी थोड़ी लिटरेसी तो, है ना, कि शारीरिक अक्षमता वो थोड़ी है ना लिटरेसी। लोग तो लिटरेसी की सहायता से शारीरिक अक्षम हो तो भी वो क्या होते हैं, आगे बढ़ते हैं ना, पढ़ लिख कर। टू सजेस्ट दैट बोथ रिक्वायर प्रोफेशनल स्किल, ये भी नहीं कुछ, है ना। तो इसका ऑप्शन ए है, ठीक है, कि इसमें ये जो हमारा जो काम है क्या करते हैं हम इनकी हेल्प करके। What does the author most likely mean by describing education as a vital force, कि एजुकेशन एक मतलब महत्वपूर्ण क्या है, एक फोर्स, मतलब कि वो एक महत्वपूर्ण मतलब बल क्यों, फोर्स क्या होती है कि किसके ऊपर जोर देना ना, एक महत्वपूर्ण चीज़ क्यों है। What does the author most likely mean by describing education as a vital force, कि मतलब एक जरूरी एक फोर्स, मतलब एक महत्वपूर्ण, इसके ऊपर बल क्यों दिया गया, ठीक है। इट इज़ एसेंशियल फॉर बोथ ह्यूमन एंड नेशनल डेवलपमेंट, कि ये जो है वो दोनों के लिए, ह्यूमन और
जो नेशन है उसके डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। बाकी के ऑप्शन जैसे इट इज़ सिग्निफिकेंट ओनली स्पेसिफिक प्रोफेशनल्स, इट शुड कम ओनली आफ्टर वेल्थ एंड कंफर्ट, इट ड्रेन्स पीपल्स एनर्जी एंड क्रिएटिविटी, कि ये जो है वो पीपल की एनर्जी और उसको क्या कर देता है, बहा देता है। इट शुड कम ओनली आफ्टर वेल्थ, और पैसे आने के बाद थोड़ा आती है एजुकेशन, गरीब इंसान भी कितना आगे बढ़ता है। इट इज़ सिग्निफिकेंट ओनली फॉर स्पेसिफिक प्रोफेशंस, भाई एजुकेशन सभी चीज़ के लिए। इट इज़ सिग्निफिकेंट ओनली फॉर नहीं, ओनली होता है कि सभी होता, ऑल फॉर, ये तब ठीक होना था। तो ये ऑप्शन ए ठीक है। और ये हमारा पैसेज कंप्लीट हो गया है, और आप भी जो वो नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए तैयार रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।